मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट कौन नहीं यूज़ करता। आज हर एक काम इंटरनेट पर होने लगा है। तो क्या आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस तरह की सवाल की जानकारी पाने के लिए? आज हम बात करने वाले हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी मतलब बिना वायर का कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत, जो हम लोग फ़ोन के ज़रिए कर पाते हैं, जो हम लोग चैटिंग करते हैं, जो हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, बिना वायर के हम लोग फ़ोन को लेकर कहीं भी घूम सकते हैं। क्या उसमें कोई वायर लगा हुआ है? नहीं है। तो यही वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी है क्या? हम लोग डेटा सेंड करते हैं, हम लोग चैटिंग करते हैं, ये कैसे जाता है? पहले कहाँ जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, सारा प्रोसेस कंप्लीट कैसे होता है? आज हम लोग को ये और एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वायरलेस टेक्नोलॉजी ये दुनिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये एक जादुई की तरह है। मतलब आप समझ सकते हैं, बिना वायर के कम्युनिकेशन मतलब कोई 10 साल पहले 20 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि क्या बिना कोई वायर का कम्युनिकेशन हो पाएगा। क्या हम अभी बिना कोई यहाँ पे बात करेंगे और कोई हमसे मिलो मतलब हज़ारों किलोमीटर दूर कोई सुन पाएगा? नहीं, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोग को ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि क्या ऐसा हो सकता है। ऐसा हम लोग को जादू जैसा लगता था, लेकिन नहीं, हमारे साइंटिस्टों ने ये साबित कर दिया कि नहीं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आज हम लोग इसी जो कि है वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पे बात करने वाले हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा दिल थाम कर बैठिए, अच्छा लगेगा। पहले शुरुआत करते हैं फ़ोन से। जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो है कम्युनिकेशन वो वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे सेलफोन टावर के पास जाता है। सेलफोन टावर बोले तो हमारे एरिया में कहीं ना कहीं सेलफोन टावर लगा हुआ रहता है। सेलफोन टावर का एरिया 3 किलोमीटर होता है, मतलब वो 3 किलोमीटर के रेंज में हमारे फ़ोन से कम्युनिकेशन करते रहता है, मतलब कॉन्टैक्ट में रहता है, जो कि एक एंटीनाज के जरिए होता है। उसमें आप देखते होंगे बहुत बड़ा बड़ा एंटीना लगा हुआ होता है। वो किस लिए होता है? वो फ़ोन से हमारे कम्युनिकेशन करने के लिए होता है। हम लोग जो वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है। हम लोग जो कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, हम लोग को तो पता ही होता है कि हम लोग गूगल सर्च कर रहे हैं, लाइक फेसबुक चला रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग सोचते हैं जनरली कि यहाँ पर क्लिक किया और डायरेक्ट यहाँ पर से फेसबुक चला गया? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। वायरलेस कम्युनिकेशन मात्र सेलफोन टावर से हमारे फ़ोन तक हो पाता है, जो कि 3 किलोमीटर एरिया में ही हो पाता है। और अभी लेटेस्ट जो आ रहा है वो टेक्नोलॉजी वो थोड़ा सा ज़्यादा भी आ रहा है, क्योंकि अब डायरेक्ट अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन होने लगा है, तो ये एरिया ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो हम लोग को अभी चलता आ रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है कि हमारे सेलफोन टावर से फ़ोन तक कम्युनिकेशन रहता है, बस इतना ही रहता है। तो हम लोग बात करते हैं अब सेलफोन टावर के बाद ये ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए कम्युनिकेट करता है। बोला जाए तो अगर हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करते हैं, मीन्स अगर हम लोग फेसबुक चलाते हैं, गूगल चलाते हैं, गूगल सर्च करते हैं, तो हमारा इंटरनेशनल हो जाए। इंटरनेशनल मतलब इंडिया से बाहर। जैसे वो यूएसए में है, उसका हेड ऑफिस कहीं और है, उसका सर्वर कहीं और लगा हुआ है। सर्वर, हाँ ये दोस्तों, सर्वर भी बात करते हैं। सर्वर एक स्टोरेज डिवाइस होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। हम लोग फेसबुक चला रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्टोर है, तभी तो हम लोग को एक्सेस मिल रहा है। हम क्लिक करते हैं, कोई फोटो अपलोड करते हैं, तो वो स्टोर रहता है, तो वो सर्वर पर जाता है। वो कैसे जाता है? वो ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर ये एक तरह का वायर होता है। जी जी दोस्तों, वायर होता है, लेकिन ये नॉर्मल वायर की तरह नहीं होता है। जी हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं वो वायर नहीं होता है, वो एक ऑप्टिकल वायर होता है। वो शीशे का होता है, अब तो ज़्यादा करके प्लास्टिक का फाइबर का आने लगा है, जो कि लचीला होता है। स्टार्टिंग में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता था, वो जनरली सीधी लाइन में ही जाता था, लेकिन अब आ गया एडवांस टेक्नोलॉजी, तो इसमें लचीलापन आ गया है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर में मतलब ये कम्युनिकेशन करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का ही क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसमें लाइट को इमिट कराया जाता है, इसमें लाइट पास कराया जाता है। अब लाइट क्यों पास कराया जाता है? हम लोग करंट भी से भेज सकते हैं, जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं उसको करंट से भी तो भेज सकते हैं। जी नहीं दोस्तों, लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। जी हाँ दोस्तों, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर एरिया को मतलब कवर कर सकता है, इसलिए इसको लाइट कम्युनिकेशन कराया जाता है। और आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में, ये जो चल रहा है इमेज, ये ऑप्टिकल फाइबर का है। आप बचपन में आप लोग ये खिलौना तो देखे ही होंगे, जो जिसके नीचे से लाइट डाला जाता था और ऊपर निकल जाता था। जी हाँ दोस्तों, वही है ऑप्टिकल फाइबर। ये बहुत पतली पतली होता है फाइबर। जो हमारे बाल जो है ना, ये बाल से भी बहुत पतला पतला वायर होता है। ये वायर बाल से भी बहुत पतला पतला वायर होता है, और इसी के ज़रिए हमारे डेटा को ट्रांसफ़र कराया जाता है। और हमारे अगर इंडिया में देखा जाए तो ये इसका गेटवे 3 है, जो हमारे समुद्र के रास्ते इसको ले जाया जाता है। आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, जो हमारा इंडिया का है वो चेन्नई से होकर के निकलता है, एक श्रीलंका से होकर निकलता है, और ये मुंबई से होकर के निकलता है। ये हमारा इंडिया से अगर हम लोग इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लाइक अगर हम इंडिया से बाहर कहीं कुछ सर्च कर रहे हैं, तो वो 3 ही रास्ते से होकर के जाएगा। जिस तरह से ट्रेन किसी एक रास्ते से होकर के जाती है पर्टिकुलर स्टेशन तक, उसी तरह से ये एक रास्ते से होकर के जाएगी। अगर वो कहीं ना कहीं वो एक किसी न किसी रास्ते से होकर के गुजरेगी, जो होता है चेन्नई या तो मुंबई या तो श्रीलंका के रास्ते जाएगी, और ये इसी रास्ते से जाते हुए हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट, मतलब जिस चीज़ को हम सर्च कर रहे हैं वहाँ जाता है। वहाँ का सर्वर रिस्पॉन्ड करता है और वापस हमारे डेटा को लेकर के हमारे सेलफोन टावर के द्वारा हमारे फ़ोन तक आता है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं। जी हाँ, वायरलेस टेक्नोलॉजी। और एक टेक्नोलॉजी की और हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट आया है, उसका नाम है
सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, जो कि हमारे फ़ोन से सेल फोन टावर तक तो जाता है, लेकिन सेल फोन टावर के बाद वो सैटेलाइट में चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, सैटेलाइट वही जो हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, जिसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो कि मानव द्वारा निर्मित उपग्रह होता है, उसमें बहुत बड़ा बड़ा एंटीनाज लगा हुआ होता है। एंटीनाज क्या करता है कि हम लोग जब किसी चीज़ को भी सर्च करते हैं, तो यहाँ सेल फोन टावर से डायरेक्ट सैटेलाइट्स को इमिट कर दिया जाता है, और सैटेलाइट डायरेक्ट जिस चीज़ को हम सर्च कर रहे हैं वहाँ भेज देता है। तो ये एक लेटेस्ट जनरेशन आ रहा है, इसका यूज़ बहुत सारा सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है। सर्विस प्रोवाइडर बोले तो जिसका हम लोग सिम यूज़ करते हैं, एयरटेल, जियो, जो भी है, मतलब मैं किसी का प्रचार नहीं करने वाला, मतलब जो चल रहा है उसी का मतलब सर्विस प्रोवाइडर ये सब यूज करता है। उसका स्पेशल अपना अपना बहुत सारा का सैटेलाइट अब तो स्थापित कर दिया गया है, जो कि बहुत सारा लगा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मैं इसी तरह से बहुत सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। लाइक मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, 4G में 5G में डिफरेंस क्या होता है, हमारे जो ये सैटेलाइट होते हैं ये कैसे हमारे काम करते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट पे बात करने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।